नमस्कार दोस्तों, जुलाई से लेकर दिसंबर तक साल के 6 महीने बचे हुए शेष महीने कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर की बात करेंगे। यहाँ पर गुरु गोचर करेंगे इस अवधि में सिंह राशि में सप्तम भाव में 31 अक्टूबर को। अतिचारी हैं तो यह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, राहु केतु भी गोचर करेंगे 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्थिति हो जाएगी। गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और राहु केतु पीछे चले जाएंगे 5 दिसंबर को। केतु सिंह राशि से कर्क राशि में आपके छठे भाव में, क्रूर ग्रह उच्च स्थान छठा भाव, बहुत अच्छा फल देगा केतु यहाँ पर। और राहु 12वें भाव में, परंतु शनि की ही राशि में होंगे, अभी भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 5 दिसंबर से ये स्थिति हो जाएगी राहु केतु की। और 31 अक्टूबर से तो गुरु कमाल की स्थिति में होंगे। क्या फल दे सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं प्रेजेंट हालात की। गुरु अभी कर्क राशि में है। गुरु के बारे में एक खासियत है, अगर इनकी दृष्टि शुभ ना होती तो ये कुंभ राशि वालों को ये गोचर गुरु का दिक्कत वाला हो जाता। क्यों? क्योंकि दृष्टि इनकी जो खास दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर है, तो ये 10th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट है ये आपकी इज्जत मान का भी भाव है, रिस्पेक्ट का, स्टेटस का भाव भी है। कैरियर और स्टेटस के ऊपर आंच नहीं आने देते। कोई आपके ऊपर उंगली जल्दी से उठा नहीं पाएगा। गुरु का ये गोचर कहता है आने वाले महीनों में, खासकर जब तक कि हम नवंबर तक की बात करें, नवंबर तक तो कर्क राशि में रहेंगे। तो कैरियर के लिए अच्छा, कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं गुरु के कारण, जो कि अभी हाल ही में आए हैं, 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश किए हैं। परंतु कैरियर के लिए अच्छे हैं। अगर आप लोगों को कैरियर में किसी तरह का मलाल रहा है, आपकी जॉब नहीं लगी या जॉब अच्छी नहीं थी, आपको छोड़ना पड़ा, या ले ऑफ के कारण, जैसे कि बड़ी कंपनियों ने ले ऑफ किया, आपके ऊपर भी उस तरह की स्थिति रही, तो अब जॉब के लिए स्थिति अच्छी बनाते हैं जून के महीने से ही। तो ये बात तो निश्चित हो जाती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। कैरियर में कहीं ना कहीं स्मूथनेस आ जाएगी। ये बात तो 100% प्रूव करते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में गंगा जल बताया जाता है। विद्वान ज्योतिषी कोई अमृत कहता है, कोई गंगा जल कहता है, जैसा भी है गुरु की दृष्टि शुभ होती है। हम अक्सर आपको बताते आए हैं। तो 10th हाउस यहाँ पर वैसे भी मंगल की राशि आती, तो मंगल के भाव को गुरु खराब तो नहीं करेंगे। कहने का मतलब आपकी इज्जत मान इंटैक्ट रहेगी, चढ़ती कला पर रहोगे आप, सीधी बात कहें तो। 12वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, देखिए 12वें भाव के कारक भी होते हैं, धर्म के कारक होते हैं बेसिकली। 12वां भाव अध्यात्म का भी है। हालांकि विदेशों का भाव ज़्यादातर इसे माना जाता है, हॉस्पिटल्स का भाव भी माना जाता है, खर्चों का भाव है। गुरु दोस्तों यहाँ पर मकर राशि को देखेंगे, अभी 2 जून से यहाँ पर ये स्थिति हुई है, तो ये खर्चे करवाते हैं आपके, इसलिए अगर आप निवेश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका एक्सपेंडिचर सही जगह पर होगा। अगर आप चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं या चैरिटी करते हैं तो भाग्य भी साथ देगा, और विदेशों में खास भाग्य आपका चमकेगा। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, 12वां भाव विदेशों का होता है। अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल्ड हैं तो आपके लिए स्थितियां दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में खासकर दिशा की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतर होंगी। और इसी के साथ शनि के ऊपर दृष्टि पड़ ही रही है, जिसकी चर्चा हमने पीछे कई वीडियो में की है। क्योंकि नवम दृष्टि है
तो द्वितीय भाव से भाग्य जागता है। 9th एस्पेक्ट गुरु का जहाँ भी पड़ जाए, मैं आपको अक्सर ये सूत्र बताता आया हूँ कि वहाँ से आपका भाग्य जागे। और भाग्य कैसे जागे, गौर करिए। शनि यहाँ पर बैठे हुए, क्या ये भाग्य में अवरोध का कारण बनेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगन का मालिक, राशि का मालिक अवरोध का कारण तो नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। तो शनि गुरु की दृष्टि के कारण आपका भाग्य बढ़ाने में सहायक होंगे। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनका भाग्य बढ़ता है। अगर आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निर्वाह कर रहे हैं, कुटुंब के साथ रह रहे हैं, देखिए शनि तब जहाँ पर बैठे हैं शनि उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो फैमिली के साथ रहेंगे तो शनि खुश होंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ का निर्वाह करेंगे तो शनि खुश होते हैं। कर्म, फैमिली के लिए कर्म करते हैं आप, फैमिली के काम आते हैं, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, कर्म के कारक हैं। जहाँ बैठेंगे वहाँ वैसा कर्म आपको करना होता है। तो फैमिली के लिए कर्म करें, फैमिली के लिए कृत संकल्प रहेंगे तो यह आपको फल आशीर्वाद देते हैं, आप फलते फूलते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर है जो कि धन का भाव भी, फैमिली का भाव भी है। तो फैमिली में माहौल भी अच्छा, धन भी आए, कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस तो बढ़े, उपलब्धियां बढ़ने के योग भी बनते हैं। आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिलता है गुरु के प्रभाव के कारण। ये गुरु की दृष्टि हमने बताया अच्छी है। परंतु गुरु छठे भाव में आकर यहाँ पर स्थान हानि करो जीवा वाली बात हो जाती है। कर्क राशि में यूँ तो उच्च के हैं, परंतु ये छठे भाव का क्या नुकसान कर सकते हैं? अच्छी बात यह कि ये त्रिक भाव है। कर्जे का नुकसान, बीमारी का नुकसान, इसका मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। कर्ज का नुकसान का मतलब आपके धन की स्थिति बेहतर होगी तो कर्ज चुकाने में मददगार होगा यही गुरु। और कोर्ट कचहरी की हानि, सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें कि कोर्ट कचहरी में भी आपकी फतेह के योग बन जाते हैं। ये गुरु की स्थिति अभी तक चली आ रही है। तो नेक्स्ट अगर हम गौर करें इस चार्ट के ऊपर, जैसे ही 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में आते हैं, वही सूत्र राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश भाव में गुरु अच्छे होते हैं। तो ये सप्तम भाव में आपके व्यापार में वृद्धि, लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव, देखिए कमाल की स्थिति तो हो जाती है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। राशि को प्रभावित करे गुरु, सब सीधी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, आपका तेज प्रभाव बढ़े, आप उच्च पद आसीन हो, आप अच्छे सलाहकार साबित हों, तरक्की के योग बनते हैं, सफलता के योग बनते हैं। गुरु का प्रभाव 31 अक्टूबर से आपकी राशि के ऊपर। धन की स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, क्योंकि शनि लग्नेश होकर सेकंड हाउस में है, तो धन तो शनि के कारण आएगा ही आएगा। और गुरु की दृष्टि अब दशम भाव को छोड़कर 11वें भाव के ऊपर रहेगी। 11वां भाव गुरु का भाव है, अपने भाव को गुरु देखे तो आय के साधन बढ़ेंगे। अगर आपका काम धंधा कोई चल नहीं रहा था, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही थी, तो मेरे भाई बहनों, व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा, नौकरी के लिए समय उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपकी प्रमोशन 100% हो जाती है। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव में कृत संकल्प हैं कि आपको प्रमोशन देकर ही जाएंगे। 31 अक्टूबर से 25 जनवरी के दरमियान, 25 जनवरी 2027 का दरमियान आपकी प्रमोशन होगी। अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिज़नेस जो चल नहीं रहा था उसे बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह अक्टूबर के एंड से आपके लिए गुरु सप्तम भाव में बहुत बेहतर होंगे। और सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं भागीदारी को दिक्कत तो हो सकती है, टेम्परेरी तौर पर आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, स्थान का हानि करो जीवा वाली बात हो जाती है, परंतु रोज़मर्रा की आमदन तो बढ़ेगी। अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, क्योंकि केतु छठे भाव में आ चुके होंगे।
छठा भाव होता है अदालती मसलों का, कोर्ट कचहरी का, और केतु क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठेंगे तो उपज स्थान में क्रूर ग्रह का आना आपका तेज प्रभाव दिखने वाला होगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी प्रतिस्पर्धा नील हो जाएगी। अगर प्रतिस्पर्धा एग्जिस्ट करेगी भी तो आप उसको पार पा लेंगे या उसका तोड़ आपको ढूंढ लेंगे। केतु का यहाँ पर कर्क राशि में आना आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। ये 5 दिसंबर को राहु केतु का जो परिवर्तन होगा ये छठे भाव में आपको रोग ऋण कर्जे से मुक्ति करवाती है। ये पोजीशन केतु की बहुत बेहतर है। रोग से मुक्त होते हैं, अगर आप किसी तरह की आदि व्याधि से परेशान हैं तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। कर्ज से मुक्त होते हैं। पैसे की स्थिति तो शनि के कारण ही बेहतर हो जाती है। हालांकि शनि थोड़ा सा आपसे एफर्ट जरूर करवाते हैं, शनि का स्वभाव है। सेकंड हाउस से रिलेटेड कर्म करते रहें, कहने का मतलब फैमिली के हिसाब से चलते रहें, फैमिली के लिए काम करते रहें। सभी करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए शनि आपके लिए शुभ ही कहे जाएंगे। और शनि की अगर दृष्टियों की बात करें, वो हम अक्सर करते आए, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ हो, मातृपक्ष से लाभ के योग बने, क्योंकि लग्नेश हैं, लग्नेश का चतुर्थ भाव के साथ संबंध हो तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिल जाया करता है। तो कुल मिलाकर राहु 12वें भाव में, हालांकि 12वां भाव दोस्तों कहीं ना कहीं विदेशों का भाव है और राहु वायु तत्व के कारक हैं, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता जरूर दिलाते हैं यहाँ पर राहु। परंतु अगर बाहर सेटल्ड हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको घेरे रखेगा, स्थितियों के कारणवश कह लें, या कुछ इस तरह की आपकी मनस्थिति हो सकती है टेम्परेरी तौर पर कि आपको लगे कि विदेश की ये भूमि आपके लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति होगी आस पड़ोस के एनवायरनमेंट को लेकर। 12वें भाव में राहु कुछ इस तरह की स्थिति भी क्रिएट करता है। और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, शनि के उपाय करते रहें। शनि हालांकि लग्नेश है, आप नीलम ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। चेक करके टेस्ट करके ही इसे डालें, नीलम को ऐसे ट्राई मत करें। और राहु की नीले कपड़े इस अवधि में बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि हॉस्पिटल्स का भी भाव है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते तो राहु आपके लिए राजयोग कारक रहेंगे। परंतु जो शेष जन हैं जो हॉस्पिटल्स में काम ही नहीं करते, उनके लिए दिक्कत का कारण हो सकता है नीले वस्त्र धारण करना। ब्लाइंड्स को कुछ न कुछ खिलाते रहें, अन्नदान करें तो अच्छा रहेगा, चैरिटी करें अच्छा रहेगा। तो राहु के थोड़े से बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। राहु हालांकि MNCs में कामकाज करने वालों के लिए बेहतर ही होंगे, विदेश जाने में सहायक होंगे। अगर आप अपने देश में हैं, अगर आप जन्म स्थान में हैं और विदेश जाना चाहते हैं, या वीज़ा ग्रीन कार्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाता है, क्योंकि गुरु आपको किस्मत वाला बनाते हैं और लाभ का मालिक है। गुरु आपकी कुंडली में लाभ स्थान को देखता है, धन का मालिक है, तो लगन को देखता है, तो आपके लिए लक्ष्मी योग गुरु तो बना देता है। तो ये कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी। डिटेल में चर्चा हम करते ही रहते हैं। आज अभी इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।